वेलकम बैक। हमने क्लास 12th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट किया है, सप्लाई एनालिसिस। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का सप्लाई शेड्यूल का पूरा टॉपिक डिटेल में कवर अप कर लिया है, जिसमें हमने इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल एंड मार्केट सप्लाई शेड्यूल ये दोनों टॉपिक्स डिटेल में स्टडी कर लिया है। सो इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई ये पर्टिकुलर टॉपिक कवर करेंगे। सो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, दैट इज ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सप्लाई को इफेक्ट करते हैं। पॉइंट्स गिवन है, एक एक करके हम पॉइंट्स स्टडी करेंगे। वेरी फर्स्ट इज प्राइस ऑफ कमोडिटी, दैट इज किसी भी कमोडिटी का प्राइस किस तरीके से सप्लाई को इफेक्ट करता है। लेट्स सी, प्राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। सो किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो डिसाइड करता है कि सप्लाई कैसा होगा, राइट। प्राइस जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सप्लाई को इन्फ्लुएंस करता है, सप्लाई को इफेक्ट करता है, राइट। सो प्राइस डिसाइड करेगा कि सप्लाई कैसा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। मोर क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ हायर प्राइस एंड लेस क्वांटिटीज आर सप्लाइड एट अ लोअर प्राइस। सो यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर प्राइस ज़्यादा होगा, किसी भी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का अगर प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा किया जाएगा, और अगर प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम किया जाएगा। ऑलराइट, दस देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, डायरेक्ट है। बिकॉज प्राइस ज़्यादा सप्लाई ज़्यादा, प्राइस कम सप्लाई कम, इसलिए प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड का जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। दोनों साथ साथ में चलते हैं, प्राइस एंड सप्लाई जो है वो साथ साथ में चलते हैं। प्राइस ज़्यादा होगा तो सप्लाई भी ज़्यादा, प्राइस कम तो सप्लाई भी कम। ऑलराइट, जो कि हमने पिछले वीडियो में सप्लाई शेड्यूल में डिटेल में स्टडी कर लिया था कि प्राइस एंड जो क्वांटिटी सप्लाइड है उन दोनों का रिलेशन कैसा होता है, डायरेक्ट होता है। ऑलराइट, सो प्राइस जो है, किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, डिसाइड करता है कि सप्लाई जो है वो कैसा होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो अब टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करती है कि सप्लाई कम होगा कि ज़्यादा होगा। लेट्स सी हाउ। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट reduces the cost of production which leads to an increase in production and supply। सो टेक्नोलॉजी किस तरीके से सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है, दैट इज सप्लाई को अफेक्ट करती है। बिकॉज आज का टाइम है वो क्या है, मॉडर्न टाइम है, मॉडर्न एरा है, जिसमें टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई, एकदम हाई एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी आ गई है आजकल, राइट। फैक्ट्री में अगर सामान बनाना है तो ऑब्वियसली वो मशीन से बनता है, एंड एकदम हाई लेवल की मशीन्स जो है वो फैक्ट्री में सेटअप करते हैं लोग, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सामान बनाने का जो खर्चा है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। ऑब्वियसली अगर सामान बनाने का खर्च कम हो जाएगा तो लोग प्रोडक्शन ज़्यादा करेंगे, मतलब सामान जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा मैन्युफैक्चर करेंगे, और अगर सामान ज़्यादा बनता है फैक्ट्री में मतलब सप्लाई भी ज़्यादा होगा। ऑलराइट, इसका मतलब क्या है कि टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि सप्लाई किस तरीके से होगा। अगर अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, एकदम इम्प्रूव्ड एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी लोग यूज़ करते हैं सामान को बनाने के लिए, तो उससे खर्चा कम होगा एंड प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, विच लीड्स टू इंक्रीज इन द सप्लाई ऑब्वियसली। और अगर इसके बजाय लोग अगर आउटडेटेड या फिर पुरानी मशीन या फिर लो क्वालिटी की टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं सामान को बनाने के लिए, तो उससे खर्चा ज़्यादा होगा, खर्चा अगर ज़्यादा होगा तो प्रोडक्शन कम करेंगे एंड सप्लाई भी कम होगा। ऑलराइट, तो टेक्नोलॉजी भी डिसाइड करती है कि सप्लाई किस तरीके का होगा। ऑलराइट, सो अगर इम्प्रूव एंड एडवांस लेवल की टेक्नोलॉजी है तो ऑब्वियसली सप्लाई भी ज़्यादा होगा। ऑलराइट, सो टेक्नोलॉजी जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, डिटरमाइन करती है कि सप्लाई कम होगा कि ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है वो भी डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा। लेट्स सी, इफ द फैक्टर प्राइसेस इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट सप्लाई डिक्रीजेस। सो फैक्टर प्राइस अगर इंक्रीज होगा, मतलब फैक्टर प्राइस का मतलब क्या है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे क्या है, फैक्टर्स हैं, राइट। सामान बनाने के लिए फैक्ट्री में अगर सामान प्रोड्यूस करना है तो ये सारी चीज़ों की हमें नीड होगी, ज़मीन चाहिए, लेबर्स चाहिए, पैसे चाहिए, ऑब्वियसली बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। सो अगर इन सभी की प्राइस अगर इंक्रीज होगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब सामान बनाने का जो खर्च है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो इसकी वजह से सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। और तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी इन्फ्लुएंस करता है, इफेक्ट करता है सप्लाई को। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा, बिकॉज सामान बनाने का खर्च जो है वो अगर ज़्यादा है तो लोग सामान कम बनाएंगे, सामान अगर कम बनाएंगे फैक्ट्री में तो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम करेंगे, राइट। सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डिसाइड करता है कि सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर खर्चा ज़्यादा होता है सामान बनाने में तो सप्लाई कम होगा, लेकिन अगर खर्चा कम होता है सामान बनाने में तो सप्लाई ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटी, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिसाइड करता है, इन्फ्लुएंस करता है कि सप्लाई कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। लेट्स सी, इंफ्रास्ट्रक्चरल इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एक्सेट्रा influences the production process as well as supply।
सो अगर सामान फैक्ट्री में बनाना है, प्रोड्यूस करना है, मैन्युफैक्चर करना है, तो ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होगी। मतलब कि हमें ज़मीन चाहिए, बिल्डिंग सेटअप करनी होगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी चाहिए, हमें कम्युनिकेशन फैसिलिटी चाहिए, पावर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें हमें चाहिए। मतलब क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हद तक इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को। अगर सामान बनाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो ही सामान बन पाएगा एंड सप्लाई भी हो पाएगा, बिकॉज अगर सामान बनेगा तो ही तो सप्लाई होगा। ऑलराइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है प्रोडक्शन प्रोसेस को एज वेल एज सप्लाई को। शॉर्टेज ऑफ दिस फैसिलिटीज डिक्रीजेज इन सप्लाई एंड वाइस वर्सा। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का शॉर्टेज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर ट्रांसपोर्ट नहीं है प्रॉपर, ज़मीन अवेलेबल नहीं है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है, तो सामान किस तरीके से बनेगा? सामान नहीं बन पाएगा फैक्ट्री में। अगर सामान ही नहीं बन पाएगा तो सप्लाई भी नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है सप्लाई को। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी है मतलब सप्लाई इंक्रीज होगा, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी अच्छी नहीं है, उसका शॉर्टेज है, कमी है, प्रॉपर चीज़ें नहीं अवेलेबल है, तो ऑब्वियसली सप्लाई भी नहीं हो पाएगा सामान का। ऑलराइट, सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंस द सप्लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। अब गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से इफेक्ट करती है, इन्फ्लुएंस करती है सप्लाई को? लेट्स सी। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में एनकरेज सप्लाई एंड अनफेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसी में डिस्करेज दी सप्लाई। सो सप्लाई कौन करता है? ऑब्वियसली जो सामान प्रोड्यूस करता है, मैन्युफैक्चर है, प्रोड्यूसर्स हैं, सेलर्स जो हैं, जो सामान सप्लाई करते हैं, राइट। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगर सप्लायर्स के फेवर में होगी तो वो सप्लाई ज़्यादा करेंगे, और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो सप्लायर्स के फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल होंगी, तो वो क्या होगा? सप्लाई कम होगा। ऑलराइट, गवर्नमेंट पॉलिसीज लाइक टैक्सेशन, सब्सिडीज, इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एक्सेट्रा में एनकरेज और डिस्करेज द प्रोडक्शन एंड सप्लाई। सो कौन कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज है? गवर्नमेंट की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, जैसे कि टैक्सेशन हो गया, टैक्स रेट कम है, ज़्यादा है, राइट। सब्सिडी कितनी अवेलेबल है? जो सामान प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर्स जो है, उनको सब्सिडीज़ काफ़ी मिलती हैं, राइट। डिस्काउंट्स मिलते हैं काफ़ी, तो सब्सिडीज़ उनको कैसे मिल रही है? नहीं मिल रही है, मिल रही है। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ मतलब इंडस्ट्री का क्या लॉ है, रूल्स कौन से हैं, रेगुलेशंस क्या हैं? सो ये सारी क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ है, जो कि अगर एनकरेज कर रही है, मतलब कि सप्लायर्स जो हैं, प्रोडक्शन जो सामान बनाते हैं फैक्ट्री में, उनके फेवर में है तो उनको एनकरेज करेगी, और अगर उनको एनकरेज करेगी मतलब सप्लाई ज़्यादा होगा, मतलब वो लोग सामान ज़्यादा बनाएंगे, सप्लाई भी ज़्यादा करेंगे। लेकिन अगर यही गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ सप्लायर्स को अगर डिस्करेज करेगी, मतलब कि उनके खिलाफ है, उनके अनफेवरेबल कंडीशंस में है, तो क्या होगा? प्रोडक्शन जो है उसको प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, मतलब सामान जो है वो नहीं बन पाएगा, और सामान नहीं प्रॉपर बन पाएगा तो सप्लाई भी नहीं होगा। ऑलराइट, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं जैसे कि टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स क्या, ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी। अगर टैक्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करती है गवर्नमेंट, तो ऑब्वियसली लोग सप्लाई कम करेंगे, मतलब सामान कम बनाएंगे। अगर सामान अगर कम बनाएंगे तो वो सप्लाई भी कम करेंगे। ऑलराइट, मतलब क्या है? गवर्नमेंट की पॉलिसी जो है वो डिसाइड करती है कि सप्लाई कैसा होगा, कम होगा या ज़्यादा होगा। अगर ये सप्लायर्स के फेवर में है गवर्नमेंट पॉलिसी, तो ऑब्वियसली सप्लाई ज़्यादा होगा, और अगर ये अनफेवरेबल है, मतलब कि सप्लायर्स के फेवर में नहीं है, तो सप्लाई जो है वो कम होगा। ऑलराइट, सो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो भी काफ़ी हद तक डिसाइड करती हैं, इन्फ्लुएंस करती है सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज नेचुरल कंडीशन। नेचुरल कंडीशन का मतलब क्या है कि नेचर कैसा है? नेचर जो है वो भी सप्लाई को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है। लेट्स सी, द सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट डिपेंड्स अपॉन द नेचुरल कंडीशन। ऑब्वियसली जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है, क्योंकि खेती से ही सामान आता है, राइट, ये प्राइमरी सोर्स ऑफ प्रोडक्शन है। सामान खेती से जब कल्टीवेट होगा, हार्वेस्ट होगा, तो ही तो वो फैक्ट्री में जाएगा, राइट। मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है उसका सप्लाई किसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड करता है? नेचुरल कंडीशन, मतलब कि नेचर का कंडीशन कैसा है उसके ऊपर एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्ट है वो डिपेंड होगा। नेचर अच्छा मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा, मतलब क्रॉप्स अच्छी तरीके से कल्टीवेट होंगे। ऑलराइट, मतलब कि अगर क्रॉप्स अच्छा कल्टीवेट होगा मतलब कि सप्लाई ज़्यादा होगा। तो लेट्स सी, example given है, a good monsoon and favorable climatic condition will produce a good harvest, so the supply of agricultural product will increase and unfavorable climatic condition will lead to a decrease in the supply. सो यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जाम्पल भी गिवन है, दैट इज़ कि अगर मॉनसून अच्छा होगा, बारिश अच्छी होगी और क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी अच्छा है, तो ऑब्वियसली जो खेती है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, मतलब कि हार्वेस्ट जो क्रॉप्स है वो अच्छे तरीके से कल्टीवेट होंगे। क्रॉप्स कल्टीवेट अच्छा होगा मतलब कि सप्लाई अच्छा होगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, जिसके वजह से क्या होगा? सप्लाई इंक्रीज होगा। लेकिन वहीं पे अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अनफेवरेबल, मतलब कि मौसम अच्छा नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, फिर जिस मौसम में बारिश होनी चाहिए उस मौसम में बारिश नहीं हो रही है, ठंड के मौसम में बारिश हो रही है, मतलब इससे क्या होगा? जो कल्टीवेशन है, जो क्रॉप्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, स्पॉइल हो जाएंगे। मतलब कि अगर अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन होगा तो पूरा हार्वेस्ट खराब हो जाएगा, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे,
क्रॉप्स अगर ख़राब हो गए इसका मतलब कि सप्लाई भी नहीं हो पाएगा। ऑलराइट, सो क्लाइमेटिक कंडीशन जो है ये भी डिसाइड करते कि सप्लाई अच्छा होगा कि नहीं होगा, मतलब सप्लाई इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। ऑलराइट, मतलब कि गुड क्लाइमेटिक कंडीशन विल लीड टू इंक्रीज इन सप्लाई एंड अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन विल डिक्रीज द सप्लाई। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस। मतलब कि यहाँ पे इस पॉइंट का मतलब क्या है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट द प्राइजेस, दैट इज कि फ्यूचर में प्राइस कैसा होगा, जो कमोडिटी जो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है उसका फ्यूचर में प्राइस कम है या ज़्यादा है, ये भी डिसाइड करता है कि सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा एट प्रेजेंट। लेट्स सी, इफ द प्राइजेस आर एक्सपेक्टेड टू राइज इन नियर फ्यूचर द प्रोड्यूसर मे विथ होल्ड द स्टॉक। सो यहाँ पे क्या बोला है कि अगर फ्यूचर में, इन फ्यूचर सामान जो आज प्रोड्यूस हो रहा है फैक्ट्री में, वो उसका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि फ्यूचर में अगर प्राइस उसकी इंक्रीज़ होती है, अगर प्राइस इंक्रीज़ होने वाली है इन फ्यूचर, द प्रोड्यूसर जो सामान बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे, सामान अपने पास रख लेंगे स्टॉक में, मतलब कि वो सप्लाई नहीं करेंगे, प्रेजेंट में वो सप्लाई नहीं करेंगे, ये सोच के कि फ्यूचर में जब प्राइस इंक्रीज होगी तब हम सप्लाई करेंगे। ऑलराइट, मतलब क्या, प्राइस का जो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन है ये भी सप्लाई को डिसाइड करता है। ऑलराइट, दिस विल रिड्यूस द सप्लाई एंड वाइस वर्सा। सो जो प्रोड्यूसर है, जो सामान प्रोड्यूस करता है, फैक्ट्री में सामान मैन्युफैक्चर करता है, उसको ये लगता है कि जो भी सामान वो प्रोड्यूस कर रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है, इन फ्यूचर में अगर उस प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज होने वाली है, तो एट प्रेजेंट वो सप्लाई रिड्यूस कर देगा, प्रेजेंटली वो सप्लाई नहीं करेगा। ऑलराइट, बट वहीं अगर उसको ये लगता है कि फ्यूचर में उस प्रोडक्ट की प्राइस अगर कम होने वाली है, तो एट प्रेजेंट वो सप्लाई क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। ऑलराइट, मतलब कि फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्राइसेस, फ्यूचर में प्राइस क्या होने वाला है, कम होगा कि ज़्यादा होगा, इससे भी सप्लाई जो है वो क्या होता है, इफेक्ट करता है। प्रेजेंट का जो सप्लाई है वो क्या करता है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है, इन्फ्लुएंस होता है। राइट, मतलब फ्यूचर में अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो प्रेजेंटली सप्लाई डिक्रीज हो जाएगा। ऑलराइट, मतलब कि प्राइस एक्सपेक्टेशन जो है कि प्राइस फ्यूचर में क्या होने वाला है, ये भी काफ़ी हद तक डिसाइड करता है कि सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज अदर फैक्टर्स, दैट इज और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं सप्लाई को। लेट्स सी कौन कौन से फैक्टर्स हैं यहाँ पे। इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ द मार्केट, मार्केट का नेचर कैसा है, रिलेटिव प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स, बाकी जितने भी गुड्स हैं उनकी प्राइजेस कैसी हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसीज कैसी चल रही हैं, देन इंडस्ट्रियल रिलेशन कैसा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर्स, ये सारे अवेलेबल हैं कि नहीं, तो ये सारे अदर फैक्टर्स हैं जो कि डिसाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं कि सप्लाई कम होगा या ज़्यादा होगा। ऑलराइट, इफ ऑल फैक्टर्स आर फेवरेबल सप्लाई ऑफ द कमोडिटी विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। सो जितने भी अदर फैक्टर्स के अंदर जितने भी दिए गए हैं पॉइंट्स, अगर ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल है, मतलब मार्केट अच्छा है, जितने भी रिलेटिव प्राइजेस के गुड्स हैं वो, देन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी अगर अच्छी है, फेवरेबल है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा है, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है, मतलब कि जितने भी फैक्टर्स हैं वो अगर फेवरेबल हैं सप्लायर के, तो ऑब्वियसली जो कमोडिटी वो सप्लाई करेगा वो ज़्यादा होगा, मतलब कि वो ज़्यादा सप्लाई करेगा। लेकिन अगर वहीं पे ये सारे फैक्टर्स अनफेवरेबल होंगे सप्लायर के, तो वो कम सप्लाई करेगा। ऑलराइट, मतलब कि अदर फैक्टर्स के अंदर जितने भी पॉइंट्स गिवन है ये सारे के सारे इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट करते हैं सप्लाई को। ऑलराइट, फेवरेबल होंगे तो सप्लाई ज़्यादा होगा कमोडिटी का, अगर अनफेवरेबल होंगे तो सप्लाई कम होगा। ऑलराइट, ये था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ऑलराइट, टोटल 8 पॉइंट्स थे यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में जो कि हमने स्टडी किया। सो आई होप आपको पूरा का पूरा जो पॉइंट था वो समझ में आया होगा ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा लॉ ऑफ सप्लाई। सो लॉ ऑफ सप्लाई का जो टॉपिक है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का टोटल 8 पॉइंट्स जो हमने कवर अप किया वो आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।